फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे शेयर बताने वाले हैं जिनका LIC के IPO की वजह से किस्मत बदल सकती है और वो यहाँ से बम्पर रिटर्न दे सकती हैं। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली ये दोनों कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर की नहीं है, पर फिर भी LIC के IPO की वजह से इन कंपनी के गारे न्यारे होने वाले हैं। डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होता है जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है, कोई बड़ा IPO होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी शेयर्स की री-रेटिंग हो जाती है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है जो डिटेल में हम आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उन रीजंस को समझिए जिसकी वजह से ये दोनों स्टॉक री-रेट हो सकते हैं और आपको किस रेट पर लेना है, कहाँ बेचना है, सब कुछ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना ट्रैप होने के चांसेस भी रहते हैं। फ्रेंड्स, LIC का जो मेगा IPO है वो इस साल के एंड तक आने की पूरी उम्मीद है। पहले ये बात कही जा रही थी कि सरकार यहाँ 10% स्टेक बेच सकती है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि सरकार ने 25% तक स्टेक बेचने का मन बनाया है, जो सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक दे सकता है, क्योंकि इस कंपनी के वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ के आसपास निकाली जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह की भी काफी मीडिया न्यूज आई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वैसे तो एज पर नॉर्म्स हर IPO में रिजर्वेशन होता है, पर यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल रिजर्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रह सकता है, क्योंकि LIC का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस IPO में सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहला जो मौका है वो कॉमन पब्लिक को मिले, रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, वैसे भी साइज इतना बड़ा है कि नॉर्मल जो रिजर्व पोर्शन होता है उसमें भी रिटेल का जो पोर्शन है वो 25,000 करोड़ से ऊपर का हो सकता है, जो हाल फिलहाल के जो IPO आए हैं उनके साइज से ही 20-30-40 गुना है। फ्रेंड्स, इस IPO के आने से ये माना जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि 20 करोड़ के आसपास नए डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं। जिस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है इस IPO में, यहाँ पर जो है नए डीमैट अकाउंट का खुलना जो ब्रोकरेजेस हाउस हैं, जो स्टॉक ब्रोकर है, उनके लिए तो पॉजिटिव है, पर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है वो पहला स्टॉक है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी सर्विसेज चलाते हैं, NSDL, CDSL सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विसेज है। इस स्टॉक को हमने फ्रेंड्स आपको अप्रैल के आसपास लगभग 200 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, जहां से ये स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुका है। अब CDSL को चूज करने का कारण क्या है? फ्रेंड्स, इसकी जो अर्निंग है वो एक तो फिक्स चार्जेस से आती है। जो भी आप अकाउंट खोलते हो, आपने जीरोधा में या किसी भी और जो है कंपनी में अकाउंट खुलवा रखा है, आपका जो है वो जो अकाउंट है, डिपॉजिटरी अकाउंट है, वो CDSL के पास खुलता है, NSDL के पास खुलता है। ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनी है वो CDSL के पास खोलती हैं। तो आपको जब वहां पर शेयर क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, वहां पर एक फीस लगती है। इसके अलावा DP चार्जेस होते हैं जो CDSL के पास जाते हैं। इस तरह से जितना ज्यादा नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ेंगे, CDSL के अकाउंट्स खुलेंगे, उतनी ज्यादा इनकी इनकम बढ़ेगी। इस स्टॉक में ऑलरेडी जो है 180 के आसपास का इसने लो बनाया था, वहां से 430-440 चल रहा है, डबल से ज्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा करेक्शन का वेट करना है। CDSL को अगर आप करंट CMP पे लेते हैं तो छोटी क्वांटिटी लें, करेक्शन हो तो और लें। अगर आप वेट करें थोड़ा करेक्ट हो, 400 के आसपास मिले तो आइडियल लेवल है, वरना आप छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 475-480 इसका लाइफ टाइम हाई है। ये स्टॉक उसको क्रॉस करके 500 के लेवल को क्रॉस करेगा, सब बात के पूरे चांसेस हैं। टेक्निकली भी इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने 300 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद एक नॉन स्टॉप मूव इस स्टॉक में आया है। इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स फंडामेंटली भी बहुत साउंड है। ये बिल्कुल डेट फ्री और जो है डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और दूसरी बात, जिस तरह से जो है इक्विटी मार्केट में लगातार जो है रुझान बन रहा है, नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और जिस तरह के डीमैट अकाउंट ओपनिंग LIC के IPO के समय हो सकती है, ये पूरी तरह से स्टॉक को री-रेट करने वाला है। फ्रेंड्स, सेकंड स्टॉक है BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड CDSL की पेरेंट कंपनी है, प्रमोटर है।
BSE जो है इंडिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स, BSE के पास CDSL की 20% की स्टेक है, जिसकी वैल्यू इटसेल्फ 1000 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके अलावा BSE के 2300 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट हैं और इतनी ही इसकी मार्केट कैपिटल है। अगर आप CDSL की जो स्टेक इनके पास है उसकी वैल्यू घटा दें तो आपको समझ लिए 1200-1300 करोड़ में एक कंपनी मिल रही है, जिसके सामने 2100-2200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। 3% से ज्यादा की जो है डिविडेंड यील्ड है। 2017 में 806 रुपए पे इसका IPO आया था 2017 में, जो कई गुना सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग 950-1000 रुपए के आसपास हुई थी। 1150-1200 रुपए के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई से तो 50% से ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके IPO प्राइस की बात करें वहां से भी 40% के आसपास के डिस्काउंट पे ये ट्रेड कर रहा है। CDSL में जिस तरह का मूव आया है और जिस तरह का मूव आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो BSE को रीरेट कर सकता है। दूसरी बात, NSE का IPO पाइपलाइन में है जो बहुत जल्दी आ सकता है, जहां पर माना जा रहा है कि साल के एंड तक या जनवरी तक NSE का IPO आ सकता है। वो एक और बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो BSE के शेयर को पूरी तरह से रीरेट कर सकता है। BSE में आप मान के चलिए कि डाउन साइड बिल्कुल कैप्ड है और ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में सिर्फ 3 महीने के आसपास अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मोटा मोटा मानिए कि यहां से 650-700 रुपए के टारगेट दे सकता है। इवन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो अपने IPO प्राइस को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करें, इसके बहुत चांसेस हैं। ये स्टॉक अभी काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, एक काफी बड़ा ब्रेकआउट उसने दिया है, 500 रुपए के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिसमें डाउनसाइड रिस्क तो कैप्ड है। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखें तो BSE ज्यादा फेवरेबल है रिस्क रिवॉर्ड पर। CDSL भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। इन दोनों शेयर्स को आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और मोटा मोटा मान के चलिए कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, काफी बड़ा अपसाइड पोटेंशियल है। ये दोनों स्टॉक पूरी तरह से रीरेट होने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो के बारे में या शेयर्स के बारे में हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।